ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ y इक्वल टू माइनस प्लस एम एक्स प्लस माइनस सी, केस नंबर 1 व्हेन y इक्वल टू प्लस एम प्लस सी। ओके, तो दिस इज ऐसा। तुम लोगों ने 10th क्लास में तुम्हारे पास यही ग्राफ आया होगा, दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तुम इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 10 मिनट लिए होगे, मुझे पता है। तुमने बनाया होगा x का टेबल, y का टेबल, ऐसा। फिर तुमने कुछ वैल्यूज ऐसे लिए होंगे जिसमें y का वैल्यू परफेक्टली 1 2 3 4 आता रहे, और ये करने में तुमने बहुत सारे टाइम निकाल दे होंगे। अरे भाई, दिस इज हार्डली 10 सेकेंड क्वेश्चन। कैसे? पुट x इक्वल्स टू 0, you will get y equals to 2. Put y equals to 0, you will get minus 1.5. खत्म। थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि तुमको बताया होगा 3 पॉइंट मिनिमम लो भाई, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। हो गया, ज्वाइन कर दिया। थर्ड पॉइंट को तुम क्या करना, अपने से जो तुम्हें परफेक्टली 1 2 3 4 आ रहे होंगे वो ज्वाइन करके लिख देना बाद में। ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, खत्म। क्यों इतना करूंगा मैं, टाइम दूंगा। हार्डली 15 सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक। तो अब देखो, तुमको जरूरी नहीं है कि दिस विल बी y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखेगा, रेडियस के फॉर्म में मिलेगा, एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। तो तुमको देखना है कि विच वैल्यू इज ट्रीटेड एज या ट्रीटेड ऑन x एक्सिस विल बी x, विच वैल्यू इज लाइंग ऑन y एक्सिस इज ट्रीटेड एज y। ठीक। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स which I am going to cover, please. y equals to mx, यानी ये प्लस हुआ एंड माइनस सी हुआ। कोई भी कांस्टेंट तुम ले लो। अगेन पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -3। सिर्फ ये देखो नेगेटिव होगा बस। पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया मैंने। तुमको लगेगा कि ये कहां से आया होगा, तो मैं ये तुमको अभी कोरिलेट कर देता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। प्लीज नोट डाउन फास्ट। मुझे नेचर चाहिए, नेचर नेचर। अच्छा, उसके साथ साथ आओ, व्हाट इज m। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं क्या, ऐसा। तो दिस इज tan theta equals to m, which is called as स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, जो x के आगे होता है उसको बोलते हैं। ओके। यस रेवा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई नॉट। क्या बोल रहा हूं मैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन को कैसे तुम प्लॉट करोगे। एक बार x का वैल्यू 0 रखो। अगर तूने x का वैल्यू 0 रखा, you will get y equals to 2. If you are putting y का वैल्यू 0, you will get x का वैल्यू -1.5। बस, मुझे नहीं पता कहां पे लाई करता है, बस दोनों को ज्वाइन कर दिया, you are getting straight line. For joining straight line, 2 points are sufficient. Okay? For joining 2 points, it is sufficient. So put y equals to 0, you will get -3. Sorry, x का वैल्यू 0, y equals to -3. Put y equals to 0, you will get x equals to +1. हो गया। Join 2 points. पहला क्या किया, y equals to 0, x equals to 1. दूसरा x equals to 0, y equals to 3। हो गया।
2 points are sufficient for joining a straight line. ठीक, नाउ अभी तुम लोग को लग रहा है कि क्या चल रहा है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं लॉग का बताऊंगा, सबका बताऊंगा. y इक्वल्स टू, ये सब केमिस्ट्री में यूज है, इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक. y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, यानी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी. C इज इंटरसेप्ट, अगर ये पॉजिटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. और you can put y equals to 0, you will get y equals to 0, you will get x equals to c by m. इतना तो पता है ना कि this is positive, ये हुआ पॉजिटिव. Put x equals to 0, you will get x equals to y equals to c. हो गया ना पॉजिटिव. Now 2 points are sufficient, this is called as c. Now what is the angle subtended by the straight line? That is measured with respect to x-axis in anti-clockwise direction. हो गया. This is theta. Tan theta is negative. This one. तो कितना आएगा tan theta का वैल्यू as per as given line -3. ऐसा. ओके. Fourth line is y equals to minus mx minus c. For example, c का वैल्यू इज नेगेटिव, y का वैल्यू विल बी नेगेटिव. डायरेक्टली भी लिख सकता था. और पुट y equals to 0, x equals to minus 4/3. Put x equals to 0, y equals to minus c और -4. हो गया. Whatever is the values, x equals to, चलो this is -4/3 है. So these are the 4 types of straight line. और ये नेचर तुमको थ्रू आउट केमिस्ट्री मिलेगा, थ्रू आउट फिजिक्स मिलेगा. थ्रू आउट केमिस्ट्री, थ्रू आउट फिजिक्स बहुत ज्यादा मिलेगा तुमको. वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है ना. आगे मिलेंगे बहुत सारे, हर चैप्टर में मिलना चाहिए. Definitely a teacher is good, he will involve graphical questions. Let us mix all these graphs. Yes, last slide. इसका भी last slide. So next one. So if it is done, then we can move to combination of all these graphs. And what is that actually? अभी को देखा ये वाला क्या था? y equals to minus mx plus c. What is this one? Y equals to, देखो स्लोप इज ऐसा, देखो
इंटरसेप्ट इज निगेटिव, डायरेक्ट माइनस सी रखो, ऐसा। इसके लिए क्या था, y इक्वल्स टू स्लोप इज पॉजिटिव, सॉरी इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, ऐसा रख दिया। ये वाला क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लाइंस विच कुड बी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। मैं इन सबको पूरा गैसेस स्टेट चैप्टर में यूज करूंगा, पूरे गैसेस स्टेट के चैप्टर्स में यूज करूंगा मैं। So let us move to next. This is straight line. This is straight line. Now, most important one is parabola. Parabola curve. Equation is 4a. This is standard equation. तुमको तो सिर्फ इससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से। तुमने बिल्कुल पढ़ा होगा अगर याद हो तो, है ना, ऐसा टाइप का 10th क्लास, उसका इक्वेशन विल बी पैराबोला। बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या होगा, पैराबोलिक कर्व ऐसा होता है। ये किसका है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर। लास्ट स्लाइड, यस। डन, वेरी गुड, सॉरी। अब देखो इसी ग्राफ को तू ऐसा बना सकता था, सपोज इट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -2, ठीक। इस ग्राफ को तू लेफ्ट राइट अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकता था। हाउ यू कैन शिफ्ट, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, बस इसके कहने का मतलब ये है। ठीक, यही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 होता तो ग्राफ वही रहता, बट थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज कर देता, वो अब पास होता ऐसा। जितना तूने माइनस किया है वहीं से जाएगा अब, तो दिस इज -2। क्यों, x इक्वल टू 0 रख करके देखा मैंने, हो गया। अगर यही -x² होता तो प्लीज राइट डाउन फास्ट। केमिस्ट्री के टीचर्स की मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है, यहां पर ऐसा नहीं है। तुझे मैथ्स के टीचर ग्राफ नहीं बताए होंगे,
मैं ग्राफ को शिफ्टिंग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मैंने बोला कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता था। माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा बस। मैंने बोला इसी को अब आ जाओ, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा, तो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर है बट माइनस टू भी है। ये किसका है? माइनस एक्स स्क्वायर है बट प्लस टू है। एक्स का वैल्यू जीरो रख तो टू आया वाई का, बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ग्राफ को शिफ्ट कैसे करना है उसके लिए देखा हमने। जल्दी से फास्ट, ये तुमको हर जगह पे काम आएगा, कि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं। that will help you a lot in physics also. That will helps you a lot in physics also. Done. सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम लोग देखना जिस मैथ के यहाँ पे तुमने ज्वाइन किया है, क्या तुमको मैं पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कैन टीच यू विथ ग्राफ। पूरी की पूरी मैथमेटिक, मतलब पूरा का पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मैं उसको मैथमेटिक्स पूरे ग्राफ से, ग्राफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ से पढ़ा दूंगा। सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ ग्राफ, जिन लोगों ने किया होगा हो सकता है उनको यही y इक्वस टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, y इक्वस टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ये ले। अब देख बस कब जीरो हो रहा है, x का वैल्यू टू रखने पर ये जीरो हो रहा है, ये हो गया। पैराबोला तो नेचर है ही, x का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब ये यहां से जाएगा बस, राइट को शिफ्ट किया ना, ये कब जीरो होगा? व्हेन x इक्वल्स टू माइनस टू, वाई विल बी जीरो। तो वाई जीरो कहां पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे, वो भी कहां? माइनस टू पे, ये लो बस। यही दो रियल सोल्यूशन आने लग जाएंगे व्हेन इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो तुम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरे मैथमेटिकल वैल्यूज में उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकाल सकता था। देखो मिनिमम वैल्यू इसका ये वाला होगा, मिनिमम वैल्यू इसका ये होगा, तो तुम निकाल सकता है बाय ग्राफ। तुम इसको बाय ग्राफ निकाल सकते थे, बट ये मेरे डोमेन रेंज में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं सिखा रहा हूँ। अदरवाइज सिंपल वन, मैथ सिंपल वन ग्राफ से। और बिलीव मी, केवीपीवाई जेई मेंस वगैरह के प्रॉब्लम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकल करके आएंगे बाय ग्राफ, क्योंकि लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इमीडिएट आएंगे। तो दिस इज पैराबोला, पैराबोला के बाद इज हाइपरबोला। मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूं, मैं उतना ले रहा हूं जितना मेरा काम चल जाए बस। ए का मतलब कोई कांस्टेंट है, टू अपॉन एक्स हो तब पर भी हाइपरबोला। नेचर है, दिस इज नेचर, कुछ भी हो जाए।
व्हेन x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, 2/0 इज इनफाइनाइट। y का वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ है? यहाँ पर। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, y का वैल्यू धीरे 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 कम होता जा रहा है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि तूने x प्लस लिया है या माइनस लिया है। तो ये किसके लिए है? y इक्वल्स टू 1/x या 2/x या 3/x। वही नेचर आएगा, बट y का वैल्यू सब निगेटिव है और 2x का वैल्यू कुछ भी रख दे, डेट इज 1/x 2/x वॉट एवर इट इज, बट आगे लगा दिया माइनस। इसी में x का वैल्यू अगर तू निगेटिव रखेगा अब, तो ये ग्राफ इधर से ऐसा चला जाएगा, बट ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ओके, that I will use frequently in gas laws या states of matter chapter, which is next one. Done, very good। मैं सब लोगों को फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7:50 से 9:25, कुल मिलाकर के 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट में लेक्चर लेट ही स्टार्ट करूंगा जानबूझ करके, ताकि कम से कम लॉस हो इन केस किसी एक का लेक्चर है ऐसा तो। और अर्चित से रिक्वेस्ट है कि अपना 7:50 तक फिटनेस का क्लास कंप्लीट कर लें। अर्चित, लॉगरिथम होता है एक मैथमेटिकल फंक्शन, लॉगरिथम। अब भगवान जाने ऐसा क्यों किया है, हम लोगों ने पूरा 9th में पढ़ा था इसको, हम लोग के सिलेबस में था, अभी इसको हटा दिया गया है। तो शॉर्ट में मैं इसको लॉग बोला करता हूँ। लॉग एक फंक्शन हो गया। ये लॉग समझ ले, वही लॉग है जो बैम्बू का होता है लॉग। तो एक तरह से ये मैथमेटिकल लॉग, मैथमेटिक्स के हिसाब से मार रहा है लठ तुमको, डंडा, दैट इज एक्स। अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मैं करा सकता है, बट हमारे सिलेबस में, यानी वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि तुमको ऐसा लिखेंगे, बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ लॉग लिखने का मतलब है बेस हमेशा 10 है। ये तुमको बताया जाएगा इसका डोमेन रेंज की ए कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बोथ। तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो भाई प्लीज याद करके रखा जाए, x 0 हो नहीं सकता लॉग में। अब इसका टेबल वगैरह तुमको देखना नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, बिलीव मी, पूरा 11th क्लास निकल जाता है, 12th क्लास में केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ। और लोग बोलते हैं नहीं आ रहा है, तो शर्माना नहीं है, नहीं आता है इमीडिएटली बोलो आई विल टेल यू। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ इस लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर तुम लोग बोलोगे हाँ, और मैं तुमको ये भी बता दूं, दोज हु आर क्वालिफाइड फॉर नीट स्पेशली और जेई मेंस वगैरह, वो लॉग से कैलकुलेशन करते हैं। तुमको मैं ऐसा बोल दूं, इसको तो कैलकुलेट करने का बहुत टाइम लगेगा, बट लॉग का अप्लाई करेगा, फटाफट 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 होगा। तो मैं तुमको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं लॉग को। ठीक है, सर यस नहीं लॉग आता। टेबल, यस प्लीज। लॉग टेबल मैं बता दूंगा बिल्कुल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मतलब सिखा दो, आता नहीं है ठीक हाँ से हाँ, मतलब। अभी 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 क्या है, हो जाने दो लॉग। तुम्हारे यहाँ पर 11th क्लास में
लॉग को वो लोग बताएंगे, लॉग की ओके प्रॉपर्टीज सर, मैं भी ठीक। बताऊंगा, बट लॉग टेबल निकालना नहीं बताते, मैं वो बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ भाई। तो इसका नेचर क्या होता है? लॉग बुकलेट है क्या सब लोगों के पास? कोई बुक है जिसमें लॉग दिया हुआ है? यस और नो? अभी इस टाइम पर है, बुक है सब लोग? अगर बुक है तो सब लोग निकालो प्लीज, लॉग टेबल बुक निकालो प्लीज। आई हैवंट नाउ विथ मी, नहीं है। रेवा कोई बुक है? बुक, बुक कौन सी है? बुक के पीछे दिया रहता है, बुक के पीछे दिया होगा, देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में बुक के पीछे दिया है प्लीज। हाँ हाँ, मैं आई एम गिविंग टाइम, डोंट वरी। या बुक परचेज किया होगा, उसमें देखो सब, ओपी टंडन दिया है, ओपी टंडन के पीछे है। और भी कोई बुक फिजिक्स का होगा, उसमें होगा, उसमें देखो दिया है। एटलीस्ट केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक देखो, हाँ सर, है। का तो अलग से ही होता है। यस अनुश्री, किस में दिया हुआ है? ओपी टंडन में तो डेफिनेटली दिया है। यस, अब सब लोगों के पास आ गया। अच्छा, सर नवनीत का है लॉगरिथमिक हाँ, और अगर मैथमेटिकल। अगर सेपरेट है तो अच्छी बात है, आ जाओ भाई सभी लोग। पता है उसे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है लॉग से। चलो आ जाओ, पहले मैं लॉग टेबल निकालना बता देता हूँ, फिर ग्राफ पे आता हूँ। क्योंकि ग्राफ में मैं तुमको अभी बताऊंगा, तुमको समझ नहीं आएगा डायरेक्टली, क्योंकि वो तुमको रटना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं टेबल निकालना बता दूंगा ना, तो वो तुमको समझ में आ जाएगा जल्दी, तब जल्दी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ तब। आ जाओ भाई प्लीज। सपोज यू वांट टू write down, you want to write down the value of some mathematical quantity, तो उसके लिए मैं बताता। ठीक, सपोज गिवन एज ऐसा, मुझे इसका लॉग से वैल्यू निकालना है। अब आ जाओ, तो रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 1, whenever you want to calculate log values, then this must be written as एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल। नहीं है तो बनाओ। कैसे बना लिया? 7.839, तो इसका मतलब है कि इसको तुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मुझे ऐसे बनाना ही बनाना है। सपोज मैं ऐसा लिख दूं 78910, मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना ही लाना है, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलो ऐसा 8 रखो, क्यों कर रहा हूं वो भी देखो। ठीक है ना? तो तुमको 4 डिजिट तक ही बनाना है, बट तुमको गिवन क्वांटिटी क्या है? 5। इसलिए अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करो। कैसे अप्रोक्सीमेट? 4 डिजिट के बाद 5th डिजिट कैसा है? ये 5 या 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट कर लो 2। सपोज यही होता 87913, तो मैं इसको लिखता 8.791, तब वैसे ही रखूंगा। ओके, कितना डिजिट कम किया तूने? 1 2 3 4, डेसिमल इधर लेकर के आया। 5 होगा तब पर भी क्या करूंगा मैं? मुझे 4 डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। नो 5, ओनली 4। चलो ऐसा ले लो 7 8 9 1 6 7,
तब पर भी तुझे क्या करना है, फोर्थ डिजिट को देख, 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 4 डिजिट नंतर इज 6, तो दिस इज 2 इंटू 1 2 3 4 5, 4 डिजिट में ही बनाना है, दिस इज रूल। यस और नो, दिस इज अ रूल। इफ इट इज 5, तब पर भी क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो। सपोज 5 होता तो 2 कर लेता, तो 5 से कम होगा तो कुछ नहीं होगा, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसको मैंने एक डिजिट बढ़ा करके लिख दिया। ओके, ये समझ में आया क्या, हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट। चल 7 8 9 0 2 3 5 6 7, कुछ भी दिया हो मुझे मतलब ही नहीं है, पहले तो मुझे ऐसा बनाना है और 4 डिजिट ही रखने हैं। 3 हो गए, फोर्थ के लिए जा, 0 है, 0 के आगे 2 है, कुछ मत कर। 7.8 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हाँ है ना, ऐसा बनाना है। उसके बाद आओ कैसे निकालूंगा, सिंपल वन, पहले ऐसा आओ, ऐसा बनाने के बाद यहाँ 0 है ना, सॉरी, चलो नाउ यू वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम लॉग टेबल से, कैसा, 2 7 8 9, तो प्लीज मेक इट 2.789 इंटू 10⁻³ नाउ। अब कोई लिखेगा नहीं, इधर देखो, लॉग टेबल में देखो, स्टार्ट किया है 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसा सबसे इधर, इधर से स्टार्ट किया होगा 10 11 12 13 14 अप टू 99 तक दिया है। उसके बाद देखो लॉग टेबल में सभी लोग, यहां दिया होगा 0 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक, यस और नो। उसके बाद मैं अभी मैं लॉग टेबल का स्ट्रक्चर दे रहा हूं, फिर यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा होगा, देखो मीन डिफरेंस में भी कहां से 0 से लेकर के 9 तक दिया होगा, यस और नो। सब लोग को मिल गया कि नहीं मिला, पहले ये बोलो, यस, ठीक है, यस 1 to 9 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 to 9 लो। मीन डिफरेंस इज 1 to 9, बट उसके पहले 0 to 9। आ जाओ, क्या करो, 2.7, 2.7 का मीनिंग है, तुम 27 में देखो, यहां पर 27 वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़, 27 वाले का, और ये देख, इधर देखो, इधर 27 के बाजू में क्या लिखा है, 8, 27 के बाजू में 8 यहां पर है। नाउ टेल मी, 8th वाले कॉलम में 27 हॉरिजॉन्टल रो में क्या वैल्यू लिखा है, व्हाट वैल्यू इज रिटन, 4594। 4594 लिखा है या 444 लिखा है, सब लोग बोल रहे हैं 4440 लिखा है। गाइस प्रॉब्लम आए क्या रे, कोई किसी को भी, सर 4440 लिखा। हाँ तब ठीक है, 4440, चलो
आ जाओ इधर देखो अब। ओके चलो इधर देखो अब, इस वाले कॉलम को पकड़, कहाँ गया, 9 था ना, लास्ट वाला वैल्यू इज 9। 9 मीन डिफरेंस देखो भाई, ये सब काम मैथमेटिक्स का है, मैं केमिस्ट्री में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 वाले कॉलम में जा यहाँ पर, और 27th कॉलम में इधर 27 वाला रो, 9 मीन डिफरेंस, बोलो प्लीज टेल मी हाउ मच। 14। यस, 14 लेकर के ऐड कर दे, 14 लिखने के बाद ऐड कर दो, और ऐड कर दो, मीन डिफरेंस लिखने के बाद ऐड कर दिया, दिस इज 4454। ओके, हाँ हाँ दर्शन, देखते हैं अभी। तो दिस वैल्यू इज, अब देखो अपने आप में अंडरस्टूड होता है कि जो भी तूने वैल्यू लिखा उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद, सॉरी नॉट फर्स्ट डिजिट, एक्सट्रीमली सॉरी, जो भी वैल्यू आया है इन दैट डेसिमल पहले से ही लगा है, डेसिमल पहले से लगा है, मतलब व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू, दिस वन। अब उसके आगे जाओ, उसके आगे जाओ, 4454 निकाला ना, वैल्यू इज 0.454। उसके आगे जा, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक। तो 10 की पावर जितनी भी वैल्यूज होंगी सिर्फ उसको ऐड कर देना है। 10 का पावर कितना है, 3। अभी मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। सॉरी, ऐसा ये आ गया, बस। तो पहले क्या करना है तुमको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसा, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए, दिस इज अ रूल। और 10 के पावर जितना है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि log 10 1 होता है, मैं बताता हूँ। log 10 में देख सभी लोग, पहला वैल्यू देखो log 10 से, पहला वैल्यू log 10 का वैल्यू कितना दिया है, जीरो। 0 दिया है, 0। 0.00 ऐसा करके 1 दिया है, अगर 10.1 लूंगा तो। बट log 10 का वैल्यू इज ऑलवेज 1, log 10 का वैल्यू इज ऑलवेज 1। चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसके बाद सपोज यू वांट टू कैलकुलेट 8.798 का ही वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तब क्या करो, जल्दी से 87 को 9th कॉलम में देखो। हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सब बताते हैं। बोलो 8.7 यानी 87 का 9 कॉलम में देखो, 87 का 9 कॉलम, 8.7 का नाइन मतलब 9। फोर फोर जीरो हाँ बोलो 9440, वेरी गुड। तो 9440, 8 मीन डिफरेंस में देखो कितना दिया है, 8 मीन डिफरेंस, 8 मीन डिफरेंस 87 वाले रो में देखो, इज गिवन एज फोर। 4। तो 4 ऐड कर दिया, बट फाइनल वैल्यू कितना आएगा इसका, log 8.798 का वैल्यू विल बी 0.9444। ये कहने का मतलब है, ठीक।
दिस इज द वैल्यू ऑफ log 9 point log 8.777. अब थोड़ा सा आइडिया आ गया है, थोड़ा सा आइडिया मैंने बोला आया है, ओके, नॉट 100%। तो आ जाओ, लॉग का प्रॉपर्टीज, log a इंटू बी यानी log x इंटू वाई इज log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है ये। log a अपॉन b है तो फॉर्मूला इज log a माइनस log b है। यस, जिनके यहाँ पे हुआ है, ये मैथमेटिक्स में पढ़ाना चाहिए ही चाहिए। फिजिक्स के टीचर को तो डेफिनेटली पढ़ा करके ही आगे पढ़ना चाहिए। तुमको पता है हमारे यहाँ पर नॉर्थ बेल्ट में, इलाहाबाद में, दोज हु आर टेकिंग नीट कोर्स, उनको स्टार्ट के करीब 15 से 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है फिजिक्स में, ठीक। तो a के पावर b है तो ये क्या करता है, log के सर के ऊपर चढ़ा है, ये उसको उठा करके पटक देता है, और ये जब उठा के पटका तो इसके सर के बाहर आ गया, ऐसा। उसके आगे आकर के गिरा, उठा के पटक दिया, आगे गिर गया, उसके सर पे बैठा था, ठीक। log 10 का वैल्यू होता है 1। log 10 का वैल्यू होता है 1। और अगर तुमको ऐसा दिया है log a इक्वल टू x दिया है, तो x इक्वल टू अगर तुमको लिखना है तो क्या होगा, तो इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, अगर log का मतलब होता है बेस 10 और दोनों साइड अगर ये प्रॉपर्टी होता है, ऐसा लिखता हूं, दोनों साइड अगर बेस तूने 10 ले लिया ना, उधर भी और इधर भी, तो ये वाला 1 हो जाता है। तो अभी याद कर लिया, दैट्स वाई log 10 रेज़ टू पावर अगर 3 लिखा है तो बाई फॉर्मूला क्या हो गया, ये बाई फॉर्मूला क्या हो गया, 3 जम करके बाहर आ गया, और log 10 लिखा, log 10 1 होता है, ऐसा, ठीक। log 10 का वैल्यू इज 1 विच आई विल यूज फ्रीक्वेंटली, ठीक। तो अब देखो log का वैल्यू, प्लीज इंपॉर्टेंट वन, log का वैल्यूज, सपोज यू हैव रिटन 0.0896, तुमको इसका लॉग निकालना है बेटा। इसका लॉग निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दिस मस्ट बी रिटन एज न्यूमरल वैल्यू का 1 डिजिट डेसिमल, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 है, अब इसका लॉग निकालना है तुमको, तो दिस इज log 8.96 प्लस log का प्रॉपर्टी लगा दिया। ये देखो, तुमने इसको उठा करके पटक दिया और तेरे पैर के सामने आकर के ये गिर पड़ा, क्या, -2 log 10 प्लस, एंड log 10 होता है 1, 8.96। अब सभी लोग 8.96 में क्या करो,
89 का वैल्यू कहाँ पे देख, 6th कॉलम में देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे। 89 का 6th कॉलम, 89 का 6th कॉलम, 89 का 6th कॉलम, 89 का 6th कॉलम, प्लीज टेल मी 89 का 6th कॉलम। हाँ वो तो आंसर है ना, पहले ये तो बताओ मुझे। 952 हाँ 9523। मीन डिफरेंस कहां से कहां तक दिया है, जीरो तो देता नहीं है, देखो जीरो देता है क्या, नहीं दिया है, तो यही इसका वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया 0.9523 हो गया। नहीं ये नहीं आएगा, रुको देखो तो पहले तुम लोग सब। नाउ यू आर हैविंग टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा -2 प्लस ये कितना होगा 0.923, सब्सट्रैक्ट करो 2 में से इतना, ये तो सिंपल सा हो गया 7 7, 9 में से 0, ये वैल्यू आ गया। यानी अगर तूने क्या किया, इफ वैल्यू ऑफ mathematical quantity x is less than 1, that is 0.0896, its value will be -1.077। श्रावणी अब समझ में आया क्या, वैसे नहीं लगाना है। मैंने 8.96 का वैल्यू रख दिया बट आगे माइनस है, इसका मतलब what you will get, if value of x is less than 1 then its value will be negative, why log का value will be negative। माइनस में आया प्रणव, दर्शन, अर्चित, हो गया क्या, अगर हो गया तो अब पीछे जाओ, कहां था पीछे पीछे पीछे, ये रहा, है ना। जैसे जैसे 1 से वैल्यू बड़ा रखेगा y का वैल्यू स्लोली इंक्रीज करेगा, बट दैट विल बी ऑलवेज लेस देन y इक्वल्स टू x से। ध्यान रख मैं क्या बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू x से हमेशा छोटा, और x का वैल्यू log 1 0 होता है, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वैल्यू ऑफ log इज 0, log 1 इज 0, log 1 इज 0। 1 से अगर हुआ तो क्या आएगा निगेटिव, देख लो निगेटिव आ रहा है, x का वैल्यू निगेटिव के लिए डिफाइन है ही नहीं, ये देखो। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द नेचर ऑफ द कर्व। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व में है, कर्व में है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अब बोलो भाई, इन ब्रीफ हमने ले लिया थोड़ा सा, इन ब्रीफ लिया मैंने, जितना तुम लोग का काम चल जाए। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन भाई, ग्रीन व्हाइट वाला जो कर्व है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन प्लीज। ठीक, तो यहां पर अब बोलो, आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूं। तुम लोग को लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है